Dear student, chemistry topic today we are learning resonance मतलब अनुनाद होता है अनुनाद होते हैं। तो अनुनाद क्या होते हैं? जब भी हमें किसी अणु के विभिन्न गुणों की व्याख्या करना है तो एक या एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। वो एक ही संरचना से उस अणु के सभी गुण की व्याख्या हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें जिस भी अणु के सभी गुणों की व्याख्या करना है उसके लिए हमें एक या एक से अधिक संरचनाओं की स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। वही घटना रेजोनेंस कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। तो यहाँ पर एक अणु लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में मेंशन किया है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ही स्ट्रक्चर से इसके सारे गुणों की व्याख्या नहीं हो पा रही, इस कारण हमने इसी के 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। कुछ नहीं करे हुए हैं, सेम वैसा ही है, बस इसके एरो के चिन्ह हमने एक साइड लगाए हैं और इसके जस्ट अपोजिट हमने एरो के चिन्ह लगाए हैं दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिए हैं, क्योंकि हमें एक या एक से अधिक संरचना चाहिए। रहेगा तो वही अणु और सारे उसके जो स्ट्रक्चर में जो वैलेंसी है सेम रहेंगे, बस क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होते जाएगा ताकि स्ट्रक्चर एक से अधिक बने। इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखा हुआ है। जब ये जो दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन पर 2 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एकांकी युग्म होते हैं ऑक्सीजन पर उनकी संयोजकताओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ चले जाता है तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ के युग्म जो है, एक युग्म यहाँ चले गया तो इसके पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए। ये देने वाला था इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये लेने वाला था इसलिए नेगेटिव चार्ज। जस्ट यहाँ अपोजिट हुआ, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिए। जो हमने रेजोनेंस को पढ़ा है उसमें हमने अभी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे। अब हम फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो फिनॉल क्या होते हैं, सबसे पहले उसे देखोगे C6H5OH, मतलब ये जो रिंग बनी हुई है ये फेनिल की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। और जो ऊपर में दिया हुआ है OH, ये अल्कोहल है जिसे हम IUPAC नामकरण करते समय ऑल यूज़ करते हैं। तो दोनों मिलकर क्या हो गया, फिनॉल। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया ओवरऑल C6H5OH। अब इसे हमें एक ही स्ट्रक्चर जो है, इस एक ही स्ट्रक्चर से संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं हो सकती इस अणु की, इसलिए हमने एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाए। टोटल हमने 5 स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि सभी गुणों की व्याख्या अच्छे से हो जाए और अनुनाद हमारा संभव हो जाए, क्योंकि यही घटना अनुनाद कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था। ये OH को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मतलब O के क्या हो गया, 2 वैलेंसी हो गई, मतलब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी। इस तरीके से हमने मेंशन किया स्ट्रक्चर को। और ये जो रिंग बनी होती है इसको हमने इस तरीके से दर्शाया है यहाँ पर, रिंग को, जो कि कार्बन की वैलेंसी को क्या करती है, पूरी करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पहले पढ़ा हमने। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड के होने के कारण ये वाला जो यहाँ पर रिंग दिख रहा है, मतलब वैलेंसी दिख रही है, ये वैलेंसी क्या हो जाती है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी इसलिए। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके स्थान में माइनस चार्ज आ जाएंगे। जिसके पास एक अपना खुद का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो ये वाले जो रहते हैं वैलेंसी, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेक्स्ट में। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आ गया है, और फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस ये अपने अपने पोजीशन से हटते जा रहे हैं और साइड में जाते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वैलेंसी को पूरी कंप्लीट करते जाते हैं और फिर जैसा पहले स्ट्रक्चर था सेम वैसा ही हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल 5 बनते हैं। इसको मैं डिटेल में और भी बता रही हूँ, आप देखेंगे। सो देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिंग बनाएंगे फेनिल की। इस तरीके से हमने एक रिंग बना लिए हैं। फिर उसके बाद यही वाला जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये यहाँ पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये अपने पोजीशन से हटते जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ये देने वाला था तो पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास। और जब ये यहाँ से निकल गए तो इसके पास माइनस चार्ज है, यही माइनस चार्ज यहाँ पर चले जाएगा और ये
पहले जैसे ज्यों के त्यों रहेंगे। अब ये यहाँ पर आने के कारण ये जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर अगेन क्या हो जाएगा, जब ये वाला चीज़ यहाँ पर आ चुका है और ये वाला चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है इस एक्सिस में, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गए हैं और फिर ये वैसा का वैसा ही है। फिर उसके बाद ये वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई है ट्रांसफ़र होके, और जब ये आ जाता है यहाँ पर तो ये वाला अपने पोजीशन से हट के नेक्सिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इसके पास क्या बच गया, माइनस चार्ज बच गया। तो यही माइनस चार्ज नेक्सिस में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ये ज्यों का त्यों हमने लिखा यहाँ पर, और ये वाला जो माइनस था वो यहाँ पर आ चुका है। अब जब ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाता है तो ये वाला अपने स्थान से हट के अगेन ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन के पास केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, अब ये यहाँ से यहाँ चले गए तो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ चुके हैं। तो जैसे पहले था सेम वैसा ही क्या हो गया, लास्ट वाला आ गया। तो टोटल इसमें हमने देखा 5 क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए फिनॉल के। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन फिनॉल में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखे। तो इसको आप इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो फिनॉल क्या होता है हमने देखा, उसकी डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में और एक फ़िनॉल में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया रेजोनेंस क्या होते हैं करके।